जानना चाहेंगे, आज यहाँ पे प्रोग्राम था तो उस हवाले से हम जानना चाहेंगे। थैंक यू। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आज का प्रोग्राम ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये था प्रोग्राम सीएम साहब की फेलिसिटेशन उनको ऑनर करने के लिए, और उसी के साथ साथ हमारे जो ट्रस्टी साहबान हैं कि जिनकी जिनकी मेहनत से मसूद साहब की सरपरस्ती में जिन्होंने 30-30 साल काम करके ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, उनको भी ऑनर करने का हमारा एक था, तो जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों उनको ऑनर किया गया। और सबसे बड़ा ट्रस्ट का रोल आप बेहतर जानते हैं कि ट्रस्ट ने हमेशा तालीमी मैदान में कोशिश की है कि गुजर कम्युनिटी के लोगों को, इवन कि सोसाइटी के बाकी लोगों को भी जो ट्रस्ट का रोल हो सकता है वो उसमें ट्रस्ट ने अपना रोल प्ले किया है हमेशा। और आज के फंक्शन के हवाले से हमारा ये था, एक तो उनका फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था, उसके साथ साथ ट्रस्टीज़ को ऑनर करने का था। हमारे जो साथी हैं, सीनियर ट्रस्टीज़ हैं जो जवानी में यहाँ आए थे, आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको यहाँ ऑनर किया गया, उनको अप्रिशिएट किया गया, उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया गया, और सीएम साहब को ऑनर किया गया। तो उसी सिलसिले का मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमारी कुछ डिमांड्स थी जो हमने उनके सामने रखी। उसमें बिल्कुल, आपने जो है मेमोरेंडम एक भी पेश किया था सीएम साहब को, तो उस मेमोरेंडम में क्या खास था? देखें, उसमें मेमोरेंडम में ये था कि हमारी कोई मेन, मैंने आपको बताता हूँ जो मेन डिमांड्स हमारी थी। एक तो हम हमारा जो केवी पब्लिक स्कूल है, मैंने कहा ना कि हम एजुकेशन में फोकस करते हैं, तो हमारी डिमांड ये थी कि हमें राजौरी, पुंछ, चिनाब वैली या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में और कश्मीर में भी हम इस केवी पब्लिक स्कूल की ब्रांचें शुरू करना चाहते हैं। इस ट्रस्ट को भी वहाँ कश्मीर में भी हम इसका एक यूनिट खोलना चाहते हैं, ट्रस्ट को वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक डिमांड हमारी वो थी। और उसके साथ साथ गुजर कम्युनिटी पे जो आए दिन कोई एट्रोसिटीज़ होती हैं वो उन पे रोका जाए। और हमारी मेन डिमांड ये भी थी कि आज ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए हम बड़ी देर से जद्दोजहद कर रहे हैं, कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेन डिमांड थी कि उसके लिए हमें ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट हमें ज़मीन अलाट करे। ट्रस्ट उस पर कोशिश करेगा कि वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी कायम हो सके। और उसके अलावा अभी रिसेंटली कठुआ में कोई एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिस पे हमने उस पर भी मेमोरेंडम था कि उसकी भी उस पर इंक्वायरी की जाए, ताकि आइंदा इस तरह की ज़्यादतियाँ इस पसमानदा कम्युनिटी के साथ ना हो। क्योंकि ट्रस्ट का मकसद ही यही है कि गुजर कम्युनिटी की पसमानदगी को दूर करने के लिए और उसकी फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट हमेशा मेहनत करता है। ट्रस्टी से हमारे सभी मेहनत करते हैं कि पसमानदगी दूर करने के लिए कोशिश की जाए। बिल्कुल, अगर मसूद साहब की हम बात करें का उनका एक जो विज़न था, और कितनी कमी आज आप लोगों को मसूद साहब की महसूस हो रही है ट्रस्ट में, और जो उनका विज़न था, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बराबर उसी नक्श कदम पे जो है बाकी ट्रस्टीज़ जो है वो चल रहे हैं, या आने वाले टाइम में कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो ट्रस्ट की तरफ से खासकर गुजर बकरवाल कम्युनिटी को लेके चलना है? देखिए, मसूद साहब का जो विज़न था, जहाँ हम खड़े हैं, ये उन्हीं का विज़न था। तो हम भी पिछले 30 साल से उनके साथ जुड़े हैं, हमने बड़ा कुछ सीखा उनसे। उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, कोई बड़ी शख्सियत थी, बड़ा विज़न था, और उन्होंने जिस तरह काम किया वो शायद हर एक के बस की बात नहीं। लेकिन जो ट्रेनिंग उन्होंने हमें दी है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही सरपरस्त आला ट्रस्ट के जो है हमीद चौधरी साहब को नॉमिनेट किया था, और उनकी सरपरस्ती में हम सभी ट्रस्टी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मसूद साहब ने जो ख्वाब देखे थे, जो उनकी ज़िंदगी में अधूरे रह गए जो ख्वाब देखे थे, उनको पूरा करें। और उसके अलावा भी हम और क्या क्या कर सकते हैं गुजर कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए, उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए, उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ट्रस्ट क्या कर सकता है, उस पर ट्रस्ट हमेशा कोशिश रहता है। तो अगर हम बात करें तो मसूद साहब ने कल्चर पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है। हम देख रहे हैं कि जो नोमैड्स है उनकी बहुत सारी मुश्किलात अभी भी है इस दौर में भी, जब वो पैदल यहाँ से कश्मीर अपर रीच की तरफ जाते हैं, या वहाँ से जब जम्मू की तरफ आते हैं तो रास्तों में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि आज के दौर में भी उनका एजुकेशन का ग्राफ जो है बहुत कम है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से वो चीज़ें जो है दूर हो जाए? देखें, आज भी ये बात आपकी सही है कि लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। वो ट्रस्ट हमेशा यही कोशिश करता रहा है कि गुजर कम्युनिटी को के हर हर उनके पहलू को, हर उनकी मुश्किलात जिस भी लेवल पे हैं, उनको एड्रेस किया जाए। वो मुश्किलात हम उजागर करते हैं, वो मुश्किलात गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ ट्रस्ट भी अपनी तरफ से बेशुमार अपनी कोशिशें ऐसी करता है कि उस मुश्किलात से लोगों को निकाला जाए। और देखें, ये अभी गुजर कम्युनिटी की पसमानदगी दूर करने के लिए जिस तरह की जद्दोजहद चल रही है, इसमें और बड़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है हमें।
और उस पे हम हमेशा कोशिश लगे रहते हैं। मेरे ट्रस्टी साहबान हैं, बड़े साथी हैं, हमारे पुराने हैं, नई टीम हमारे पास है। एक जज्बा है लोगों में कि अपनी कम्युनिटी को उन मुश्किलात से निकाला जाए, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि वो जो आपने कहा ना कि उनके जब नोमैड गुजर्स को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, उस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पिछले 2 साल पहले गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शुरू की थी, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला था हमें। और हम चाहेंगे वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं उनकी जब उनका सफ़र शुरू होता है यहाँ से जम्मू से अपर रीचेज़ में, अपर रीचेज़ से वापस जम्मू में, वो ट्रांसपोर्ट की बहाली जो है वो अच्छे से हो। और लकीली जावेद राना साहब चूँकि अब ट्राइबल मिनिस्टर हैं, और मुझे लगता है कि बड़े काबिल मिनिस्टर हैं, वो बड़े और ट्रस्ट के साथ भी उनकी वाबस्तगी है, बड़े काबिल मिनिस्टर हैं, और उनसे बड़ी तवक्कात है हमें कि वो इस सारी मुश्किलात को दूर करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो करेंगे ज़रूर। वो कोशिश ज़रूर करते हैं, उस पर बड़ी सिंसियरली एफर्ट्स करते हैं। और उनकी इस मिनिस्ट्रियल दौर में मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी जो बेहतर होंगी। और ट्रस्ट हमेशा, हमने कहा है कि ट्रस्ट हमेशा गवर्नमेंट के साथ भी एज़ वेल एज़ मिनिस्ट्री के साथ भी मिलकर काम करने को तैयार है। जो भी मुश्किलात गुजर कम्युनिटी के हैं उनको दूर करने के लिए ट्रस्ट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करेगा, इवन गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर भी काम करेगा। चलो बात जी। मैं बात रखना चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम के हवाले से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला यहाँ पे तशरीफ़ लाए। 1990 से ये ट्रस्ट जो है काम कर रहा है, तो बहुत मुश्किलात से ये ट्रस्ट खड़ा हुआ है, और इसका मकसद जो है तालीमी बेदारी आम करना है। और जितने लोगों ने 30-30 साल सर्विसेज दी हैं, तो 2018 में एक मसूद साहब का विज़न था कि नए लोगों को भी इंडक्ट किया जाए। तो काफ़ी जो है तादाद में नए लोगों को इंडक्ट किया गया। तो आज फैसिलिटेशन सेरेमनी एक तो वज़ीर आला साहब की और उनके काबीना वज़रा की गई फैसिलिटेशन, और इसके अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों उन ट्रस्टी साहिबान ने जिन्होंने 30 साल 20 साल सर्विसेज मसूद साहब के साथ चल के इस ट्रस्ट को बनाने में अपना कलीदी रोल अदा किया, उनको फैसिलिटेट किया गया। और इसके अलावा नए ट्रस्टीज़, मैं नया ट्रस्टी 2018 में बना हूँ, तो जो भी हमसे कोशिशें हो सकती हैं तो हमने कोशिश की है कि वो चाहे लैंग्वेज का शोबा हो, चाहे कल्चर का शोबा हो। यहाँ आप म्यूज़ियम भी देख सकते हैं, कितनी चीज़ें जो हैं ट्राइबल से रिलेटेड जमा की गई हैं, जो हमारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नापेद हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो वो चीज़ें ट्रस्ट ने प्रिजर्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन ट्रस्ट अपना रोल जो है बेदारी सबसे ज़्यादा आम करने की कोशिश कर रहा है। गुज्जर पर्सनैलिटीज़ के हवाले से उनकी कंट्रीब्यूशंस को महफूज बनाने के लिए पिछले साल भी 2-3 प्रोग्राम हमारे हुए। तो इसी तरह से जो मिशन है तो उसका यही है कि ये ओवरऑल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लिटरेचर आप यहाँ पे लाइब्रेरी देखें, बहुत सारे केबी स्कूल में जो भी बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट करके तालीम जो है मुफ्त भी दी जा रही है। और लाइब्रेरी में भी बहुत सारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बच्चे, तो उनके लिए रियायत रखी गई है। इसके अलावा जो लाइब्रेरी में है ऐसा लिटरेचर रखा गया है जो जम्मू कश्मीर और पूरे ऑल ओवर इंडिया, जब वर्ल्ड में जितने भी गुज्जर्स हैं उनकी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया, और नायाब किताबें यहाँ पे हैं। तो कोई भी कम्युनिटी का बच्चा रिसर्च के लिए यहाँ पे आ सकता है। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का, पैटर्न इन चीफ साहब का, कि उन्होंने और ख़ास तौर पर मसूद साहब की कमी आज महसूस हुई। उन्होंने हमें एक विज़न दिया कि आपने कम्युनिटी को किस तरह से सर्व करना है, तो हम उसी के मिशन को, उन्हीं के मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हमें भी फैसिलिटेट किया। वज़ीर आला के हाथों एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और कम्युनिटी के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कम्युनिटी को तावन दे सकते हैं, क्योंकि उन कुछ शख्सियात को जो है वो ट्रस्टी नहीं थे, इसके बावजूद भी फैसिलिटेट किया गया, क्योंकि बाहर से भी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन जो है ट्रस्ट को तावन देगा और उसमें ओवरऑल कम्युनिटी की बहबूदी होगी। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी मेरा सवाल आपसे, ये ज़िमनन मुझे ये याद आया, कुछ लोग जो है कभी जो है ट्रस्ट पे जो है सवालात खड़े करते हैं कि जो यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे जो है जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी में गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं दी जाती है। ट्रस्ट में जो है उस तरह का रेस्पेक्ट जो है उसका जो है जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नहीं मिलते। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, हमारा मकसद, हम ट्रस्टी आपस में एक दूसरे को की मदद नहीं करते, ट्रस्टी सब मिल के उसी पसमानदा कम्युनिटी के लिए मेहनत करते हैं।
उसी पसमानदा कम्युनिटी के लोगों के लिए कोशिश करते हैं। तो फिर आप उनको शायद पता नहीं है, अगर वो सही से जानना चाहें, हमारा यहाँ बड़ा ट्रांसपेरेंट चीज़ है, सिस्टम है सारा। अगर वो जानना चाहें, हमारे पास इस वक्त भी 200 से ज़्यादा बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, जो बच्चे रिज़र्व करते हैं। देखिए, डिज़र्व करने वाले बच्चे होने चाहिए, और हम उन बच्चों को जो रिज़र्व करते हैं, वो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हम उनको यूनिफॉर्म यहाँ से देते हैं, उनकी एजुकेशन फ्री है, उनको हर चीज़ फ्री हम यहाँ से देते हैं। तो वो जो एक रोल ट्रस्ट प्ले कर रहा है, मुझे लगता है उसको लोगों को रिकगनाइज़ करना चाहिए, और हमारे साथ मिलके शामिल होके जो एक मकसद, जो काज लेके हम चल रहे हैं, उस पर काम करना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि केवी पब्लिक स्कूल जो है, मैं कहता हूँ कि ये अहम रोल प्ले कर रहा है जम्मू में इस वक्त, कि हम वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इतनी कम फ़ी पे कि जहाँ पे एक बच्चे को, जम्मू शहर का जो रहने वाला बच्चा है, जिसको महीने की फ़ी जो है 6,000 या 7,000 देनी पड़ती है, हम वही फ़ी बहुत ही कम उसमें कम फ़ी पे उस स्टैंडर्ड की एजुकेशन यहाँ दे रहे हैं। तो मुझे पता है इससे बड़ा और कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है किसी सोसाइटी के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए। और हमारे पास मैक्सिमम जो बेनिफिशियरी गुजर बचे हैं, बट यहाँ पे एक क्राइटेरिया ज़रूर है कि हमारे पास कोई किसी मज़हब, किसी ज़ात की वो लिमिट, कोई बच्चा हमारे पास आता है, किसी भी कौम से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कम्युनिटी से हो, हम जो डिज़र्व करता है उसके लिए तालीम के जो भी जो सहूलत हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं उसके लिए। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को इस बारे में कोई बात करनी, आइए, मैं हमेशा हाज़िर हूँ। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम ट्रस्ट का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और बजाय इसके तनकीद तो होती है, जहाँ पे भी आप अच्छा काम करें तनकीद वहीं भी होती है, जहाँ कुछ ना करें वहाँ तनकीद क्या होगी। तो एक सेकंड, जहाँ तनकीद वहाँ होती है जहाँ काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर किसी को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है तो मोस्ट वेलकम हमारे पास आए, हमसे इन्फॉर्मेशन ले, मुखालफत भी करे लेकिन इन्फॉर्मेशन ले, और लेकिन उसको मिस इन्फॉर्म ना किया जाए कम्युनिटी को। ट्रस्ट का जो रोल है उसको सही तरीके से पेश करें। चलो, शुक्रिया।